आज पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। इस बड़े ग्लोबल क्राइसिस के साथ साथ आर्थिक मंदी भी कुछ ही दिनों में हमारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। हालांकि सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट पर यह महामारी काफी घातक साबित हो चुकी है, लेकिन वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, 1% लॉस इज अनदर गेन, यानी एक व्यक्ति का नुकसान दूसरे के लिए लाभ हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट के लॉस को रिकवर करने के लिए हमारे पास पर्यावरण अभी भी एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। कम कार्बन उत्सर्जन के साथ हवा की गुणवत्ता में भी सुधार आया है। हाल ही में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने एक ग्लोबल रिन्यूएबल आउटलुक रिपोर्ट निकाली जो दावा करती है कि अक्षय उत्सर्जन यानी रिन्यूएबल एनर्जी कोरोना वायरस महामारी के बाद एक ऐसा साधन होगा जिसे अगर आर्थिक विकास के रास्तों में लाया जाए तो वो $100 ट्रिलियन की जीडीपी ग्रोथ के साथ 2050 तक हमारे रास्ते साफ कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नवकरणीय ऊर्जा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, लाखों नौकरियों के सृजन और मानव कल्याण में सुधार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने का एक अवसर है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में एक क्लॉज में यह भी है कि डीकार्बनाइजेशन के लिए करीब $130 ट्रिलियन का निवेश जरूरी है और इस निवेश से सामाजिक और आर्थिक फ्रंट पर एक बड़े पैमाने पर लाभ हो सकता है। नवकरणीय ऊर्जा में निवेश करने से वैश्विक जीडीपी बढ़ जाएगी, जैसा कि अगर $98 ट्रिलियन का निवेश किया जाए तो 2050 तक हर डॉलर पे 3 से 8 ट्रिलियन का फायदा होगा। इतना ही नहीं बल्कि ये एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएगा, जिससे करीब 42 मिलियन नौकरियां आ सकती हैं। इन तमाम नीतियों और आंकड़ों को समझने के बाद एक सवाल जो हम सब के जहन में उठेगा वो ये होगा कि क्या सही में जीरो कार्बन एमिशन संभव है। आपको बता दें कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हर साल 1% की दर से दुनिया में बढ़ रहा था, लेकिन अचानक हुए इस लॉकडाउन ने बाजी ही पलट दी। पिछले 2 महीनों में कार्बन उत्सर्जन का रेट काफी कम हुआ है और अगर इस सवाल का सीधा जवाब खोजा जाए तो आज के समय में जीरो कार्बन एमिशन संभव है, लेकिन उसकी भी कुछ केंद्र बिंदुएं हैं। सस्टेनेबल बायो एनर्जी की चेन, स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल चेंज, रिन्यूएबल बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाना और तमाम ट्रांसपोर्ट का इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे तमाम बिंदुओं के साथ अगर हम चले तो डीकार्बनाइजेशन वाली चुनौती भी मुमकिन है। कोरोना वायरस से आने वाली आर्थिक मंदी के मद्देनजर अफ्रीकन यूनियन और IRENA ने साथ मिलकर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को बढ़ावा देने का फैसला किया है। दोनों ही संस्थान नवकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए छोटे छोटे केंद्र खोलेंगे और पूरे महाद्वीप में ऊर्जा की पहुंच बढ़ाने के लिए अभिनव समाधानों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अफ्रीका, जो कि सबसे गरीब और सबसे पिछड़े देशों का साक्ष्य पूरी दुनिया को बयां करता है और अपने 6 करोड़ लोगों को बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट से भी वंचित रखा है, उसके पास विशाल नवकरणीय ऊर्जा क्षमता है जो कि 1/4 एनर्जी रिक्वायरमेंट उसकी खुद कवर कर सकता है। लेकिन अब अफ्रीका की पन्नों में भी अब वह समय आ गया है जब वो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करते करते पूरे विश्व में अपने योगदान से अपना नाम आगे लाएगा। सस्टेनेबल गोल्स के अंतर्गत दोनों संस्थानों ने अपने काम को प्रभावशाली रूप से पूरा करने के लिए तमाम गाइडलाइन और फ्रेमवर्क भी बनाई है, जिसमें से कि कुछ मुख्य क्लॉजेस अफ्रीका बायो एनर्जी पॉलिसी और रिन्यूएबल एनर्जी इन अफ्रीकन स्टेट्स भी हैं। पूरी विश्व की मेहनत को देखकर एक सकारात्मक और कुशलता पूर्वक मार्ग सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें ताकि हमारी धरती को और न झेलना पड़े।